गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं मनोज गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां रह रहे होंगे वहां से पढ़ रहे होंगे और आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो उम्मीद मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। लेकिन इतना शेड्यूल से शायद कोई आपको अब तक यूट्यूब पे पढ़ाया होगा। और धीरे धीरे देखिए, एक बैग तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम चीज़ें को कंप्लीट डालते रहेंगे हर चैप्टर। ये नहीं कि एक एक चैप्टर डाल के एक लाइन दो क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं, डालेंगे हर चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। नंबर सिस्टम के बाद हम सॉल्व करेंगे बाबू मेंसुरेशन का रिगार्डिंग। हो सकता है कि अब एक दो दिन में ही आपका ही मेंसुरेशन का, एक दोपहर में आपको नंबर सिस्टम और 9 बजे रात में आपको मेंसुरेशन का क्लास मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जहाँ छोड़े थे आपको, गुणनखंड का 2 पार्ट बन चुका है। एक लास्ट पार्ट आज कर लेते हैं बाबू गुणनखंड का, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेवल क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। आमतौर पे जो अगर यूपी के एग्ज़ाम देंगे तो जो फर्स्ट वीडियो था वह उतना ही काफ़ी था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क नहीं लेना है एग्ज़ाम में और हमको सभी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ पढ़ रहे होंगे, मेरे प्यारे बच्चों अपना 100% दे रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप आज नहीं तो कल आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन आप मेहनत करेंगे, सफलता उसी दिन नहीं, मतलब उसी के बाद से स्टार्ट होगी। चाहे आज स्टार्ट करिए, चाहे आज के 4 साल बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वह कर्म करिए, वह चीज़ को, वह बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करिए जो आपको पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू गुणनखंड की संख्या और 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, यह हम निकाल चुके थे, ये निकाल चुके थे विषम गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर चुके थे, विषम का योग ज्ञात कर चुके, सम का ज्ञात करे थे। ये बाकी था मेरे प्यारे बच्चों, 3 के गुणज सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 3 के सभी गुणजों का गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, 5 के सभी गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करें, 5 के सभी गुणजों का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। और कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो कितने गुणनखंड ऐसे हैं बाबू जो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन बनाते हैं। तो मेरे प्यारे, हम लोग 7 पॉइंट पढ़ चुके थे, 5 पॉइंट बाकी था गुणनखंड में। तो 5 पॉइंट और आज आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, 13 वाले पे। तो 13 वाले से, दोनों से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिससे आपको अगर लगे क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग है, वह मेरे व्हाट्सअप में डाल दिया करिए, तो मैं फिर से आपको उसको व्हाट्सअप से सलूशन, या मेरे प्यारे बच्चों कल भी करके, अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आएगा तो फिर कल भी करके समझा दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को अगर डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, लगे कि नहीं यहाँ पॉइंट मिसिंग है, या पॉइंट सर जी हमको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहीं डाउट ना हो। तो चलते हैं, 7 पॉइंट पढ़ चुके हैं, उससे आगे चलते हैं। तो फिर हम एक ब्लैंक पेज खोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कहानी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो किसी भी बोल सकता है, जो 3 का गुणज है। पॉइंट 3 का क्या है, गुणज है। गुणज मतलब बोले थे भोजपुरी में
3 का पहाड़ा, 3 का क्या बाबू? पहाड़ा। 3 का गुणज है, या बोल सकता है बाबू 5 का गुणज है। और भी पहले हम गुणज निकालना सीखते हैं, फिर इन गुणजों का क्या निकालना सीखेंगे? योग। तो पहले हम गुणज देखें कि किसी का गुणज निकलता कैसे है। तो मेरे भाई फिर वही कहानी, 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर। तो बाबू 2 के पावर लिख सकते हैं 3, फिर बाबू 3 के पावर 2, और फिर कितना? 5 के पावर 1। कैसे निकालते थे तो बताया गया था बाबू आपको, ऐसे आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपसे क्रम से बताया गया था कि आपको निकालते कैसे हैं। 180, फिर 2, फिर कितना बाबू? 90, फिर 2, फिर 45, फिर कितना? 3, फिर कितना बाबू? 15, फिर कितना? 3, फिर कितना? 5, फिर 5 से लास्ट में। तो देखेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों कि 2 बार 3 आ रहा है, और बाबू 2 बार 3 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, और 1 बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो वही लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू लोग अब आपसे गुणज पूछा है 3 का, तो 3 के गुणज कितने होंगे? कितने 3 के गुणज हैं, या 3 के गुणज के कितने संख्या हैं? 3 के गुणज की कितना संख्या है? कहने का मतलब एक है, ऐसा कौन कौन सा गुणनखंड है 360 का जो 3 से कटता है? ऐसा कौन कौन गुणनखंड है 360 का जो 3 से कटता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसको लगाने से पहले आपको पूछ क्या रहा है ये बता दे रहे हैं। जैसे 3 भी 360 को काटेगा, 6 भी 360 को क्या है? काटेगा, लेकिन यह 6 3 से काउंट हो जा रहा है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 12 भी काटेगा, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 15 भी ऐसे 15 भी इसको क्या करेगा? काटेगा। तो ये सभी 3 के क्या हैं? गुणज हैं। मतलब ऐसी संख्या निकालना है जो 3 के पहाड़े से कट जाए, जो 3 से कट जाए, मतलब जो 3 के पहाड़ा में आता है। गुणे मतलब 3 के पहाड़ा में आते हैं। जैसे 360 8 से भी कटेगा, तो 8 को नहीं काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यह 3 का गुणज नहीं है। हमको उन संख्याओं को लेना है मेरे प्यारे बच्चों जो 3 का क्या है? गुणज है। यह 20 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन 20 को क्या करना है? नहीं लेना है। 40 को कट जाएगा, लेकिन 40 को नहीं लेना है। तो बाबू हमको ऐसी संख्या लेना है जो 3 के पहाड़ा में आता हो। ऐसे कितने गुणनखंड हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं बच्चा? तो आइए देखते हैं कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कैसे? तो 3 निकाल लीजिए। 3 यहाँ कितने बार है? 2, तो 1 3 बाहर निकाल लीजिए और इसे ब्रैकेट में भर लीजिए। यहाँ मतलब गुणा, 3 का गुणा हुआ है। तो जब यहाँ 2 के पावर कितना? 3 को 3 ही रख लेंगे। यहाँ 3 कितने बार था? 3 के पावर 2। इसका सेंस क्या? 3 2 बार है। जब 3 2 बार है मेरे प्यारे बच्चों, और 1 3 बाहर लिख लीजिए, बचा कितना? 3। 1 3 बचा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चा 1 3 तो बाहर ले लिए, तो बचा कितना? 1 3, क्योंकि 3 कितने थे? 2, और मल्टीपल किसका चाहिए था? 3 का। फिर मेरे प्यारे बच्चों कितना? गुणे 5। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 के पावर 1 गुणे, फिर वही कहानी कि यहाँ पावर 2 है। अगर 2 पावर है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें एक क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 2। जितना पावर रहे उसमें 1 एक्स्ट्रा अपने पास से जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुणा का चिन्ह है तो सभी गुणा लगाएंगे। तो 4 दूना 8 दूना कितना? 16। तो 3 गुणे कितना? 16। तो कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 3 से कटेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों 16 ऐसे गुणनखंड हैं, 16 ऐसी संख्या है, 16 ऐसी संख्या है, 16 लोग ऐसे हैं जो 3 का पहाड़ा में आएंगे। किसको काटने में? 360 को। तो ऐसी 16 संख्या है, 16 गुणनखंड हैं। ऐसे 16 गुणनखंड हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 3 से कटेगा। जो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो जिसका गुणनखंड बोला मेरे प्यारे बच्चों वह संख्या कॉमन ले लीजिए और बाकी संख्याओं को एज वेल लिख लीजिए, और उसके बाद जो पावर बचे उसमें 1 बढ़ा के बाबू क्या करिए? मल्टीपल कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार चीज़ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अभी इसी का योग सिखाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी कुछ देर बाद, अभी पहले हम गुर्जों की संख्या निकालने आ जाए। किसका गुणज? अब हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 का गुणज किसका निकालना है, यही क्वेश्चन है। और कहते हैं 5 का गुणज निकालिए। किसका गुणज? 5 का। 360 में ऐसे कितने संख्या हैं जो 5 के गुणज हैं? तो 5 बाहर निकालिए। एक 5, चाहे 5 आपके पास कितना हुआ है, लेकिन कॉमन एक ही 5 लेंगे। जितने भी 5 हैं सभी नहीं बच्चा, 5 के गुणज में सिर्फ 5 के पहाड़ा में एक ही 5 आता है। 5 का गुणज मतलब कितने 5? एक 5। तो सिर्फ एक 5 बाहर निकालिए। एक 5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ मेरे पैर जो 3 के पावर 2। और यहाँ जब 5 इकट्ठ था तो एगो निकाल दिए तो बचा कितना? कुछ नहीं बचा। तो क्या बचेगा? एक बचा। अगर यहाँ 5 दूगो होता तो एगो बाहर निकाले, एगो अंदर रह जाता। जैसे पिछले बार 3 दूठ होता, एक बाहर निकाले तो एक का बाहर आ गया। यहाँ देखिए किसका गुणज? यहाँ 5 का। 5 का मतलब 5 के पावर 1 का, इसलिए बाबू एक बाहर निकाले 5 के पावर। यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बच गया। फिर बाबू ये 5 गुणे जितना पावर है उसमें एक जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4। जितना पावर है उसमें एक जोड़ लेते हैं कितना होगा? 3। और वहाँ एक तो था ही, तो 4 तिहाई कितना? 12। तो 5 के कितने गुणज थे मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 के 12 गुणनखंड ऐसे हैं, 12 गुणनखंड ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 360 में 12 ऐसे गुणनखंड हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 5 से कटने वाली संख्या के हैं, जो 5 के पहाड़ा में आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी पे और सिखाते हैं आपको। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ये 5 के पावर 1 था। कहे 2 के कितने गुणज हैं? इसी क्वेश्चन को कहता है 2 का गुणज ज्ञात करिए। तो 2 बाहर ले लीजिए। यहाँ कितने 2 हैं? कुछ नहीं लिखा तो 1 2 लिखा तो 1 2 बाहर लीजिए। यहाँ कितने 2 हैं? ऊपर 3। यहाँ 3 2 हैं मेरे प्यारे बच्चों, बच कितना जाएगा? 2 2 बच जाएगा। और 3 2 को ऐसे लिख लीजिए, 5 को ऐसे ही लिख लीजिए। अच्छा, जो कहे वही चीज़ हम बाहर लेके आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 2, यहाँ फिर वही कहानी कर लें। 2 लिखा है, एक अपने पास से बढ़ा लीजिए। कितने हो जाएगा बच्चा? 2 लिखा है, एक अपने पास से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखा है, एक अपने पास से बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा। 1 लिखा है, अपने पास से बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 तरीकी 9 दूना कितना? 18। बच्चा 18 ऐसी संख्या है, ऐसे गुणनखंड हैं, 18 ऐसे गुणनखंड हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 2 से कटने वाले हैं। 18 ऐसे गुणनखंड हैं जो 2 से कटने वाले हैं। 18 ऐसे गुणनखंड हैं। 360 में 18 ऐसी संख्या हैं जो बाबू 2 से कटेगा बच्चा, जो 2 से कटेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ रहा हो। एक पे और करते हैं, इसी पे थोड़ा सा पीएचडी कर लें। इसी पे कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्योंकि आपकी चाहत आपका इंतज़ार कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी आपको चाहता होगा, या आपके मम्मी पापा या कोई भी आपको, तो आपका चाहत आपके सफलता का क्या कर रहे हैं बाबू? इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने चाहत को खुशी देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें, कहें 4 का गुणज बताइए। कितना? 4 का गुणज। अगर 4 का गुणज चाहिए तो इस 4 को 2 के पावर कितना लिख पाएंगे? 2। इस 4 को 2 के पावर 2, तो आप कॉमन कितना लेंगे? 2 के पावर 2। यहाँ जो संख्या लिखा है इसे 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2। तो अब 2 के पावर 2 कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ 2 3 बार था तो कितने बार 2 बच गया? 1 बार। 3 कितने बार? 2 बार। और 5 कितने बार? 1 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 के दूना कितना हो गया? 4। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसमें पावर सभी में 1 जोड़ लीजिएगा तो 2 2 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3। और गुणे कितना? 2। 3 दूना 6 दूना कितना बाबू? 12। तो 4 गुणे कितना? 12। तो मेरे प्यारे बच्चों 360 में 12 ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 से कटने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, इसी को हम ऐसे भी करते हैं, थोड़ा सा और पीएचडी करेंगे इस पर। आप 60 स्क्रीन ले लीजिए। आपसे इसी क्वेश्चन को बोल दे कि 8 का गुणज बताइए। 8 का गुणज कितने हैं इसमें?
अगर आपको 8 का गुणज निकालना है तो 8 2 के पावर कितना लिख पाएंगे? 3। तो आप 2 के पावर 3 बाहर लेंगे और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1। यहाँ 3 के पावर कितना बचेगा? 2। गुणा का चिन्ह तो गुणा लगाएंगे और 5 के पावर कितना? 1। अब मेरे पास 2 के पावर 3 मतलब कितना हो गया? 8। और यहाँ 1 तो 1, यहाँ 1 बढ़ा लेंगे अपने पास से, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ 1 बढ़ा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2। 3 दूना कितना हो गया? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 360 में 6 ऐसे गुणनखंड हैं, 6 ऐसे गुणनखंड हैं प्यारे बच्चों जो किससे कटने वाले हैं? 8 से। 6 ऐसे गुणनखंड हैं बच्चा जो किससे कटने वाले हैं? 8 से। मतलब जिसका पूछे उस फॉर्म में क्या करें? बना लें। 8 तो उस फॉर्म में था नहीं तो हमने 8 को 2 के पावर क्या बना लिया? 3। उस फॉर्म में क्या करें? बना लें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। एक और करते हैं इसी को, क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज कर दे रहे हैं। आपसे कहते हैं 360 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 18 से कटने वाले हैं? जो 18 के कटने वाले हैं, 18 का क्या है? गुणज है। 18 का क्या है बाबू? गुणज है। 18 का गुणज है। तो पहले 18 को बनाइए कि इस फॉर्म में लिख पाएंगे क्या? तो लिख पाएंगे 2 के पावर 1 और 9 दूना 18 होता है। पहले ऐसे लिख दिए, 2 गुणे कितना लिख पाएंगे? 9। और इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1। और इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी पूछे आप पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे संख्या देखें 18 का गुणज, तो उसमें तो 18 था नहीं, तो पहले 18 को तोड़ दें। तो 18 को तोड़ दिए, ऐसे बन गया 2 के पावर 1 3 के पावर 2। मतलब वहाँ से यह संख्या कॉमन लेना है। क्या लेना है? 1 को 2 बाहर करना है बच्चा। और कितना? 3 ठो। 3 कितना बाहर करना है बच्चा? 2 गो। तो करते हैं बाबू। तो यहाँ 1 2 बाहर हो जाएगी बाबू तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ 2 3 है, कॉमन हो जाएगा बहुत, 1 बचेगा। और 5 के पावर कितना बचेगा? 1 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 के पावर 3 इन सबको गुणा करेंगे, ये तो 18 देंगे। कितना देंगे? 18। और मेरे प्यारे बच्चों इस सब को पावर लगा के करेंगे तो 2 है, 1 जोड़ लेंगे बच्चा, कितना होगा? 3। 1 जोड़ेंगे बाबू, कितना होगा? 2 ठो। कितने हुए बाबू? 2 होगा। तो 3 दूना कितना? 6। 6 ऐसे गुणनखंड हैं मेरे प्यारे हरामखोर बच्चे कि 6 ऐसे गुणनखंड हैं जो 18 से कटने वाले हैं। किसमें हैं? 360 में। तो मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि आप गुणनखंड निकाल देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चलिए एक और पका देते हैं आपको। आपसे कहते हैं 20 का ऐसे कितने 20 का गुणज बताइए 360 में। ये 360 है बच्चा। 360 में ऐसे कितनी गुणनखंड हैं जो 20 का गुणज है? किसका गुणज है? 20 का। तो 20 का गुणज है। तो पहले 20 को इस फॉर्म में चेंज करें तो लिख सकते हैं 4 गुणे कितना? 5। 4 को लिख पाएंगे 2 के पावर कितना? 2। और 5 के पावर कितना बच्चा? 1। अब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 क्या करिए? हटा दीजिए, बाहर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू 2 के पावर 2 और कितना? 5 के पावर 1 जब बाहर लेंगे तो यहाँ 2 के पावर 3 ठो था बाबू, बचेगा कितना? 1। यहाँ 3 के पावर पूरा 2 बची। और यहाँ कितना बची बाबू? कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 0 बचेगा। 0 मतलब 1 बचेगा। तो क्या बचेगा बच्चा? 1 बचेगा। यहाँ पे जब 1 ठो था, 1 बाहर निकाल दिए तो बचा कितना बाबू? कितना बचा? 1 बचा बाबू। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा बच्चा कितना? 20 ठो। और ये 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना होगा? 2। इसमें 1 करेंगे बाबू तो कितना होगा? 3 और 1। तो मेरे प्यार 3 दूना कितना? 6। 20 गुणे कितना? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 ऐसे गुणनखंड हैं, 6 ऐसे गुणनखंड हैं 360 में जो 20 से कटने वाले हैं। जो किससे कटने वाले हैं? 20 से। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को आगे 5वां 6ठा जो पॉइंट था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से कितने पॉइंट हम निकाल चुके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 निकाल चुके, 2 3 4 5 6 7 अभी बाकी सम गुणनखंड निकाल चुके, ए निकाल चुके, ए निकाल चुके। अब हमारे पास बचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों योग। क्या बचे हुए हैं? योग। क्या बचा है बच्चा? योग। और फिर कितने वर्ग बचे हुए हैं? और फिर क्या बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? फिर बचा हुआ है कितने वर्ग हैं? फिर बचा है कितने वर्ग हैं?
फिर बचा है कि कितने वर्ग हैं और बाबू कितने पूर्ण घन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग इतने पॉइंट कर लिए, 4 पॉइंट और बचे हैं। तो अब हम गुर्जों का योग निकालना सीख लेते हैं। अधजल गगरी छलकत वाला काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा गगरी भर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आमतौर पर ऐसे आप पुलिस वुलिस का दे रहे हैं तो पहला सही था, पहला पॉइंट ही आपके आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा लेबर रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे थोड़ी सी हरामखोरी करता है आपके साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लिया करें। अब हम आते हैं इनके क्या निकालने के लिए बच्चा, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं और साथ में 360 के 3 के ऐसे कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 360 के में 3 के गुणज का योग ज्ञात करें। 3 के गुणज का क्या ज्ञात करें, योग। तो योग भी 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो 360 को हम कैसे लिख पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 के पावर कितना 3 और 3 के पावर मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 के पावर कितना बच्चा 1। तो पहले 3 का गुणज चाहिए तो 3 बाहर निकाल लीजिए। क्या इसका गुणज, 3 का गुणज। अब बाबू 3 बाहर निकाल लीजिए 1, तो यहाँ बचा कितना 2 के पावर 3। यहाँ 2 ठो 3 था, 1 बाहर निकाल दिया, बचा कितना 1। तो 5 के पावर कितना बच्चा 1। ए मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको 3 का गुणज सिर्फ संख्या निकालनी रहती तो इसमें एक एक जोड़ के ऐड कर लेते। अब हम योग वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। योग कैसे निकालते थे, तो इस संख्या का योग निकालना है। तो कैसे निकालते थे, कल बताए थे आपको। जैसे किनारे करते हैं, 2 के पावर कितना बचा है 3, तो 2 के पावर 3 जब बचा बच्चा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 3 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो बोले थे 2 के पावर 0 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, अब योग चाहिए ना इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 के पावर 1, फिर बाबू 2 के पावर कितना 2, फिर 2 के पावर कितना 3। तो सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 0 मतलब कितना 1, 2 के पावर 1 मतलब कितना 2, 2 के पावर 2 मतलब कितना 4, 2 के पावर 3 मतलब कितना 8, 8 4 12 2 14 1 कितना बाबू 15। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15। फिर मेरे प्यारे बच्चों अच्छा एक एक लाइन में थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि हमको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जगह बच जाएगा। तो हम एक लाइन में भी कर सकते थे लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि सभी लोग को समझ में आए, अलग अलग करें। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, फिर 2, फिर कितना 4 और फिर कितना बाबू 8, 8 4 12 2 14 और 1 कितना बाबू 15। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 को 3 के पावर 0 लिखेंगे, 3 के पावर कितना लिखेंगे 1। जहाँ तक है वहाँ तक 0 से लेके 1 तक जाएंगे तो 3 के पावर 0 मतलब बाबू 1 और 1 कितना 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। फिर बाबू 3 के 5 के पावर कितना 1, तो 5 के पावर 1 पहले क्या लिखेंगे 5 के पावर 0 और 5 के पावर कितना 1। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस कितना 5 और 5 1 कितना हुआ 6। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों इस 2 का योग कितना आया 15, इस 3 का कितना आया 4 और इसका कितना आया 6। इन सब का आपस में क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह है तो सब में गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। तो एक बार 60 स्क्रीन लीजिए, इतना का इसको मिटाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें समझ में आ रही कैसे 15 ले आ रहे हैं। तो जिसको ना समझ में आया वो अलग अलग सॉल्व कर ले। जब अलग अलग सॉल्व किए मेरे प्यारे बच्चों करके, अगर एक में आपको दिक्कत हो रही है तो अलग अलग, तो इसको सॉल्व किए तो 15 आया था। कितना आया था बाबू 15। इसको सॉल्व किए थे मेरे प्यारे बच्चों तो 4 आया था और इसको सॉल्व किए थे बाबू तो 6 आया था। अब बाबू इसका क्या करेंगे, गुणज चाहिए था 3, तो 3 का गुणज है तो पहले इसको सॉल्व करें। 15 चौक का 60 और 6 6 36 कितना होगा 360। 300 कितना हुआ 60 और 360 में फिर 3 का क्या कर लिए, अच्छा गुणज की संख्या निकालना रहता तो नहीं कुछ करते थे, गुणा उड़ा जो आता था संख्या वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन आपको योग निकालना है तो जो ऐसे करने पर आया है उसमें जिसका योग ज्ञात करना है उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 36 तिहाई 100 कितना होगा 8 और 0 को 0 ऐसे क्या करेंगे रख लेंगे। तो बच्चा जो हमारा 3 के गुणज का योग आया, 3 के गुणज का योग आया बाबू सम ऑफ
आल मल्टीपल 3, तो जो गुणज आया मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 1080। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, 5 के गुणजों का योग। किसके बाबू? 5 के गुणज का योग। क्वेश्चन यही रहता है 5 के गुणज का कितना योग। यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, 5 के गुणजों का योग यहाँ पे लिख दिया जा रहा है 5। तो अब हमको चाहिए 5 का गुणज का योग। तो जब 5 के गुणज का योग चाहिए, गुणज का योग, गुणज का क्या चाहिए? योग। तो यहाँ 5 पहले बाहर करिए, 5 बाहर करिए, यहाँ बचा कितना? 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 2, यहाँ कुछ एक ही 5 था, इसलिए बाबू क्या बचेगा? 0 नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। क्या बचता है बाबू? 1 बचता है। तो जब यहाँ एक ही 5 था और एक कॉमन ले लिए तो बचा कितना? 1। तो योग निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो निकालते हैं 5 के पावर 1। इसको 2 के पावर 3 था तो पहले 2 के पावर क्या लिखेंगे? 0, फिर 2 के पावर कितना? 1, फिर 2 के पावर कितना? 2, फिर 2 के पावर कितना? 3। फिर इसको क्या बाबू? गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 के पावर कितना? 0, 3 के पावर कितना? 1, 3 के पावर कितना? 2। वहाँ तक जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये 1 था तो 1 ही रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब सॉल्व करने होगा। 0 का पावर मतलब 1, यहाँ 2 का 1 नम 2, 2 दूना कितना? 4, और 2 के पावर 3 मतलब कितना? 8। फिर बाबू इसको सॉल्व करेंगे, 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 3 मतलब 1, 3 के पावर स्क्वायर मतलब कितना? 9। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब कर लेते हैं 8 4 12 1 13, 8 4 12 2 14 1 15, तो 5 गुणे बाबू कितना बचा यहाँ पे? 15 ब्रैकेट में बाबू क्या बचा? 15 गुणे बाबू 9 3 12 1 13 और 1 1 9 1। तो इसको जब सॉल्व करें बच्चा तो कितना आया? 15 13 हम जो आएगा बाबू यहाँ कर लेते हैं 5 गुणे 15 गुणे 13, तो 15 तियाँ 45 को 5 और 15 का नाम 15 4 19, 195 में। अच्छा योग जो है ना जितना आए फिर उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 5वां में कितना? 25, 5 9 कितना? 45, 45 2 47 को 7, 5 का नाम 5 और 4 कितना? 9। तो 900 ऐसे 75 योग है बाबू, योग है 360 में जो 5 का क्या है? गुणज है। 5 के सभी गुणजों का योग जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो आएगा 900 कितना? 75। इसी तरह बाबू 2 का कर सकते हैं, सब का कर सकते हैं। चलिए एक आध और करते हैं, आपको एक और योग सिखा दे रहे हैं 2 का गुणज का। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट काट में करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि सर जी कैसे एक्सप्लेन किए हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हमको 15 के गुणज का योग चाहिए, तो 15 के गुणज का योग, 15 के गुणज का योग चाहिए तो पहले 15 को इस फॉर्म में डिसाइड करिए। तो 3 गुणे कितना होगा? 5। तो यहाँ 3 1 और कितना बाबू? 5 1। यहाँ 3 और 5 योग पहले बाहर निकालिए, तो बाहर निकालेंगे 3 और कितने बाबू? 5। तो बचेगा क्या? 2 के पावर 3। यहाँ 2 ठो 3 था, 1 बच जाएगा, और यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। जैसे 0 भी रखेंगे 5 के पावर तो कितना आएगा? 1। ये 5 थी, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 15। और ये 2 के पावर कितना है बाबू? 3। 3 में 1 क्या करेंगे? जोड़ेंगे बाबू। सॉरी, हमको ये क्या निकालना है? योग निकालना है बाबू, हमको निकालना है योग, और योग में जोड़ते नहीं हैं। जब 2 के पावर 3 अलग अलग आप करके रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 के पावर जब 0 रखेंगे, 2 के पावर क्या रखेंगे? 0, तो 1 आएगा। 2 के पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, फिर 2 के पावर 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 8। तो 8 4 12 2 14, 1 कितना करेंगे? 15। फिर ऐसे 3 के पावर 1, तो इसको 3 के पावर 0 रखेंगे मतलब 1 आएगा। 3 के पावर कितना? 1 रखेंगे तो बाबू कितना आएगा? 3। तो 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा, और 1 है तो कितना? 1। तो 15 चौक का कितना बाबू? 60, और 60
में 15 का गुणा कर दें, 15 छक्का कितना 90। तो 900 ऐसे योग हैं जो 15 से बाबू क्या करेंगे, कटेंगे। 360 में ऐसे संख्या का जो उसका गुणज है, सभी गुणजों का जो योग करेंगे वह कितना आएगा बाबू, 900 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। आखिरी पॉइंट आप देख लीजिए कि आपका आखिरी पॉइंट था कितना। अब हम लोग सभी पॉइंट पे कर लिए हैं, इसको भी कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी कर लिया, इसको इसको इसको, सब हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये योग निकालने तक सब हो गया। अब बाबू बचा है 12वां पॉइंट। 12 पॉइंट नंबर है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे सीट है, वहाँ पे पड़ा है नंबर सिस्टम का, तो वहाँ से सीट अपना क्या कर सकते हैं आप, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो बाबू पूर्ण वर्ग हैं। तो अगर हमको वर्ग निकालना है तो यही निकाल देते हैं, पन्ना नहीं पलटते हैं बाबू। 300 कितना 60, 360 के 2 के पावर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, अभी 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 2, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 के पावर कितना 1। तो वर्ग में कितने घात होते हैं बच्चा, ए बाबू लोग कितने होते हैं, तो बाबू वर्ग में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 से इसमें भाग लगाइए। जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल लिखेंगे। इस बार रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, जिसे आप कहते हैं कोसेंट। तो कोसेंट 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा कितना, 2 के कितने बार जाएगा, 1 बार। 2 से 3 में भाग लगाएंगे तो भागफल लिखना है, 2 एकन्नम 2, 1 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। शेषफल नहीं, भागफल लिखना है। और बाबू यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, भागफल 1 आएगा, तो भागफल लिखना है। और यहाँ भाग देंगे बाबू तो भागफल 0 बार जाएगा, तो यहाँ कितना लिखना है, 0 लिख। जब यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कोसेंट, कोसेंट कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, इसलिए 0 लिख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हमको वर्ग निकालना है, आवाज़ आ रही है, जब हमको वर्ग निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए और भागफल को लिखिए। क्या लिखिए, भागफल को। अब जो भागफल आए उसमें 1 जोड़ लीजिए। तो 2 में 1 था, 1 जोड़े 2, यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 2 दूना कितना 4। तो इसमें 4 ऐसी संख्या है 360 में जो वर्ग बनाती हैं। 4 ऐसी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 360 के संख्या में जो क्या है, वर्ग भी बनाती हैं और वो 360 को क्या करती हैं, काटती हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। घन बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि घन कितने हैं, तो घन में कितने पॉइंट होते हैं, 3। पहले वर्ग देख लें एक बार, आप समझ में आ रहा है। 2 से भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे पावर में, और जो आएगा उसमें 1 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम घन निकालते हैं। घन निकालेंगे बाबू तो 2 के पावर क्या था, 3, यहाँ 3 के पावर कितना था 2, और यहाँ बाबू 5 के पावर कितना था 1। तो बाबू जब घन निकालना है तो घन से भाग देंगे, घन निकालना है तो घन से भाग देंगे। घन मतलब 3, घन का ही इंग्लिश होता है क्यूब। तो 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 2 के पावर 1 बचेगा। यहाँ 3 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, जब नहीं जाता है तो 0 बार जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें जब 3 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा। भागफल कितना आएगा, तो भागफल नहीं जाता है तो भागफल 0 आ जाता है। और बाबू जितना बार लिखा हो उससे 1 ज़्यादा, तो 1 बार लिखा है 1 ज़्यादा 2 बार। इसमें बाबू कितना, 0 बार लिखा है तो 1 बार, इसमें 0 बार लिखा है 1 बार जोड़ेंगे तो बाबू 0 में 1 तो 1 आएगा। तो 2 ऐसी संख्या हैं जो बाबू 360 को काटेंगे भी और क्या बनाएंगी, वर्ग बनाएंगी। जो 360 को काटेंगे भी बाबू और क्या बनाएंगी, वर्ग भी बनाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये भांस समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारा गुणनखंड का सभी टाइप क्या है खत्म होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन है तो करवा लेते हैं इस पे मेरे प्यारे बच्चों आपको। दो 240 के सभी गुणनखंडों का योग जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं, ऐसे करना है। तो बहुत 240 को पहले तोड़िए, 240 को पहले तोड़िए, तोड़ दीजिए इसको 240 को। तो 240 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर शायद 4 आएगा, क्या 2 के पावर 4 16,
और 2 के पावर 4, 2 के 3 के पावर 1 और मेरे प्यारे बच्चों 5 के पावर कितना 1। ऐसे कैसे पढ़ेंगे सर जी? तो ऐसे ही पाएंगे। 2 120, फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा 60, फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा 15, और फिर ऐसे बहुत 3 करेंगे तो आएगा 5, और फिर 5 करेंगे तो आएगा 1। तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो 4 ठो 2 आया, कितने 2 आया? 4 गो, 4 ठो 2 और 3 ठो 1, फिर 5 1। अब हमको निकालना है 240 के सभी गुणनखंडों जो 5 से क्या है बच्चा? पूर्णतः क्या है? पूर्णतः क्या है बाबू? विभाज्य हैं। पूर्णतः क्या है बच्चा? विभाज्य हैं। तो करेंगे। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए छोड़ दिया जाए क्या? लेकिन मेरे प्यारे हरामखोर बच्चे, हमको नहीं लगता है कि आप करेंगे, फिर भी कर ले रहे हैं हम। आप मिला लीजिएगा एक बार। अच्छा, 5 के गुणज है बच्चा, तो 5 इसमें से बाहर निकाल दीजिए। तो जब इसमें से 5 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, और यहाँ 5 का कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा? 1। अब बाबू सॉल्व करते हैं इसको। 4 है, हमको योग निकालना है, गुणनखंड निकालना था, तो 4 1 5 कर लेते। तो अब इसको थोड़े से आपको अलग से बता दे रहे हैं, एक बार और फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको कि जैसे 2 के पावर 4 होता है ऐसे, तो इसको 2 के पावर पहले 0 लिखेंगे, 2 के पावर कितना लिखेंगे बाबू? 1, फिर 2 के पावर कितना लिखेंगे? 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर कितना? 4 तक, 4 तक जाएंगे। तो 2 के पावर 1 मतलब कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1, 0 का 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब कितना? 16। तो 16 8 24, 24 और 36 1 31, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। ऐसे 3 के पावर 1 है, तो इसे 3 के पावर क्या लिखेंगे? 0 और 3 के पावर 1। तो बाबू 1 और 3 कितना होगा? 4, और उसके बाद 1 ही है। तो बाबू यहाँ पे जो इसका मान आया है वह कितना आया है? 31, और इसका मान जो आया है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आया है? 4। 1 तो था ही, और 5 का गुणज होना चाहिए, तो इसलिए योग में 5 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 31, 5 चौक का 20 और 31 दूना 62, गुणा करेंगे तो 600 कितना आएगा? 20। 620 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन शायद और हो सकता है, देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा या आपकी जो भी चाहत हैं आपके लिए, आपके सफलता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, तो आप अपने शुभचिंतक का वादा पूरा करने के लिए आप अपने आप को जी जान लगा दीजिए, ताकि आपके चाहने वाले आपसे खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्यों? क्योंकि हमारी सफलता में हमारे माँ बाप हमारे सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक दिन सफल होके आएगा। 100 के कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो 2 के क्या हैं? गुणज हैं। संख्या पूछ लिया है, कितने गुणज ऐसे होंगे? ऐसे मतलब संख्या पूछा है, तो 2 के, तो 100 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2 के पावर 4 और 5, सॉरी 2 के पावर कितना? 2, और 5 के पावर कितना? 2। तो बाबू 2 के गुणज चाहिए, तो 2 का गुणज पहले, 2 के गुणजों का संख्या चाहिए, तो 2 बाहर पहले निकाल दीजिए। 2 का गुणज, तो यहाँ कितने 2 हैं? 1 2 चाहिए, गुणज लिखा है, तो यहाँ कितने? 1 2 बाहर निकालिए, बचेगा कितना? 1 2, और यहाँ 5 के पावर कितना? 2। तो 2 का गुणज। अब जो बचा है ना उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। जब 1 बढ़ा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बाबू? 1 इसमें बढ़ा देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। इसमें 1 बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 3। तो बाबू यह 2 गुणे कितना हो जाएगा? 6। और 6 हमको संख्या निकालना था, तो 100 में ऐसे 6 गुणनखंड थे जो 2 से कटने वाले थे। तो बाबू 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 2 से कटने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप 60 स्क्रीन ले रहे होंगे, जहाँ होंगे वहाँ पढ़ रहे होंगे। तो आइए मिटाते हैं इसको।
आप एक बार अगर समझ में आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग जानेंगे कैसे। आवाज़ नहीं आ रही क्या? कहाँ से? ये क्या हुआ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग आंसर ला चुके थे। टेक्निकल थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। कितना? 6। तो बाबू हम 6 ला चुके थे। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड क्या हुआ? ख़त्म हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य से जहाँ भी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि हम भी थोड़ी सी आपकी तैयारी में हेल्प कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।